किसी भी पार्टी में अगर आपको मेन्यू डिसाइड करना सबसे मुश्किल काम लगता है या आप भी मेरी तरह मेन्यू में आखिर वक्त तक चेंजेस कर रहे होते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। और ये बात तो बिल्कुल सही है कि एक या दो रेसिपीज़ बनाना और उनको सर्व करना एक अलग बात है और 10 से 12 डिशेस बनाना और उनको एक बड़े क्राउड को सर्व करना, बेहतरीन तरीके से प्रेजेंट करना इज़ अ डिफरेंट थिंग। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ बेकफिश विद नादिया और आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ 5 टिप्स या स्ट्रैटेजीज़ जिससे आप स्ट्रेस फ्री, बजट फ्रेंडली तरीके से अपनी नेक्स्ट पार्टी का मेन्यू बना सकें और उसको बेहतरीन प्रोफेशनल स्टाइल में सर्व कर सकें। और अब आ जाते हैं 5 tips on how to design a menu for a big crowd. So मेरी टिप नंबर 1 ये है कि have a template for designing your menu. For example, अगर आप ब्रंच कर रहे हैं तो आप उसको इस तरह से कर सकते हैं 3 स्टार्टर्स या एपिटाइजर्स, 3 मेन कोर्स हो सकते हैं, 3 साइड डिशेस हो सकती हैं और 3 डिज़र्ट्स हो सकते हैं। ड्रिंक्स और चाय और इस तरह की चीज़ें वो सेपरेट हैं और आप ऑप्शनली गिव अवेज भी कर सकते हैं अरेंज, या अगर आपको स्वीटनर, माउथ फ्रेशनर्स वगैरह इस तरह की कोई चीज़ रखनी है तो आप वो भी इंक्लूड कर सकते हैं। अगर आप डिनर पार्टी अरेंज कर रहे हैं तो आप उसमें फॉर एग्जांपल एक ग्रेवी डिश रख सकते हैं, एक फ्राइड या बेक्ड रख सकते हैं, एक आप कॉन्टिनेंटल टाइप का पास्ता या लसानिया रख सकते हैं, एक राइस की डिश हो सकती है, सैलड्स एंड अ कपल ऑफ स्वीट डिशेस। सो हैव अ टेम्पलेट रेडी कि जो आपके लिए मैनेजेबल भी हो और जो आपको लगता है कि आपके गेस्ट के लिए ज़्यादा सूटेबल होता है, बिकॉज हर जगह का अपना एनवायरनमेंट होता है। अगर आप ज़्यादा गेस्ट बुला रहे हैं तो ऑब्वियसली एक ज़्यादा बड़ा मेन्यू आपको बनाने में ज़्यादा आसानी होगी। अगर आप क्वांटिटी ज़्यादा कर सकते हैं चीज़ों की और बहुत इजीली बड़ी बड़ी डिशेस और ज़्यादा क्वांटिटी में बना सकते हैं तो फिर ऑब्वियसली आप कम आइटम्स रखें और क्वांटिटी ज़्यादा करते हैं। सो हैव अ टेम्पलेट रेडी फॉर योर डिफरेंट पार्टीज़ लाइक ब्रंच, लंच और डिनर। अच्छा, मेरी टिप नंबर 2 ये है कि आपका जो भी क्राउड है या गेस्ट लिस्ट है आप उसके बारे में थोड़ा सा अपना होमवर्क ज़रूर कर लें। कुछ लोगों को एलर्जीज़ होती हैं या अगर आप बड़े लोगों को बुला रहे हैं तो उनकी कोई डाइटरी रिस्ट्रिक्शंस हैं। कुछ लोग हेल्दी प्रेफर करते हैं इवन फॉर द पार्टीज़, और कुछ लोग जो है वो उनकी वेजिटेरियन या वीगन्स होते हैं। तो आप अपना ज़रूर होमवर्क कर लें। अगर आप बच्चों को बुला रहे हैं तो एक आध डिश बच्चों के मतलब की भी ज़रूर रखें। मैं प्रेफर करती हूँ ब्रंच और ब्रेकफास्ट में कि 1 चिकन की या 2 चिकन की डिशेस हों। ज़्यादातर बोनलेस चिकन ईजी रहता है बनाने में और खाने में भी। बीफ या मटन की कोई चीज़ हो एंड देन सी फूड, 1-2 चीज़ें आप सी फूड की रख सकते हैं और 2-3 चीज़ें वेजिटेबल्स, लाइट फिंगर फूड्स टाइप की। उससे ये होता है कि आपका ना सिर्फ बनाने में आपको आसानी होती है बल्कि ज़्यादा शौक से भी लोग खाते हैं और अपने अपने जो डाइटरी नीड्स हैं उसके हिसाब से एंजॉय करते हैं। अच्छा, मेरी टिप नंबर 3 ये है कि अपना मेन्यू मैनेजेबल रखें। अगर गर्मियां हैं तो कोई बहुत ज़्यादा फ्राइंग की चीज़ या हैंड्स ऑन चीज़ ना रखें। अगर सर्दियां हैं तो आप गरम गरम सूप सर्व कर सकते हैं। अगर आपने सारी डिशेस मुश्किल रख ली हैं तो डेफिनेटली आपको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होगी लास्ट मोमेंट पे। सो मैं एक ये टिप जो मैं करती हूँ यूजुअली अपने साथ के, मैं जब मेन्यू बनाती हूँ तो उसके साथ ही 1-2 जो मुश्किल डिशेस होती है उसके साथ ही मैं एक ऑल्टरनेट लाइट डिश या जो मैं बाज़ार से मंगवा सकूं या जो मैं बहुत जल्दी बना सकूं वो मैं ज़रूर रखती हूँ कि अगर आखिर वक्त में आई एम शॉर्ट ऑन टाइम तो मैं उसको उस आइटम को बना सकूं या रिप्लेस कर सकूं। आप ये भी कर सकते हैं कि आप डिफरेंट कॉम्बिनेशंस रख सकते हैं, जैसे कुछ चीज़ें जो आप ठंडी सर्व कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल चाट है, चना चाट है या कोई 2-3 तरह के डिप्स हैं। सब चीज़ें गरम अगर आपको सर्व करनी होंगी तो फिर आपको एंड टाइम पे जो है वो प्रॉब्लम होगी। 1-2 चीज़ें आपकी बेक्ड हों, एक आध चीज़ फ्राइंग की हो, एक आध चीज़ मेक अहेड हो जो आप 1 या 2 दिन पहले भी बना के रख सकें। तो इस तरह से जब आप मेन्यू डिज़ाइन करेंगे तो फिर इट विल बी वेरी ईजी टू एग्जीक्यूट। और टिप नंबर 4 ये है कि आप जो भी मेन्यू डिज़ाइन करें वो खाने में आसान हो। अगर आपके पास बैठ के खाने का अरेंजमेंट है तो फिर आप निहारी, पाई, स्पैगेटी जैसी डिशेस भी सर्व कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका बुफे स्टाइल अरेंजमेंट है तो फिर आप उसमें इस तरह की चीज़ें रखें जो कि खाने में और कभी कभार खड़े होकर खाने में या सिर्फ प्लेट हाथ में रख के खाने में भी ईजीली मैनेजेबल हो। आप वुडन स्क्यूअर्स यूज़ कर सकते हैं, जो पिक्स होते हैं वो यूज़ कर सकते हैं, बाइट साइज चीज़ें बना सकते हैं। सैंडविचेस को और बर्गर्स को आप रैप कर सकते हैं। इसी तरह आप छोटे छोटे जो कप्स होते हैं या शॉट्स होते हैं, गोलगप्पे, आप उनका जो पानी है वो आप शॉट्स में सर्व कर सकते हैं।
मीठे आप इंडिविजुअल बोल्स में सर्व कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हेल्प करेंगी कि लोग अच्छे तरीके से खाएं और इन्जॉय करें। और मेरी टिप नंबर 5 ये है कि जब भी आप कोई दावत करें तो उसमें कोई नई चीज़ ट्राई मत करें। कभी कभी रेसिपीज़ देखने में बहुत आसान लगती हैं लेकिन वो उस तरह से नहीं टर्न आउट होती जिस तरह आप चाह रहे होते हैं। तो कभी भी कोई भी चीज़ आप अगर आपसे नहीं सही बन रही या आपको लग रहा है वो मुश्किल है तो आप उसको या तो रिप्लेस कर दें ऑल टुगेदर स्किप कर दें, क्योंकि अक्सर औकात मेन्यू इतना एलैबोरेट होता है कि अगर एक आध चीज़ ख़त्म हो जाती है, स्किप कर देते हैं आप, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और फिर आप बाहर से भी कभी कुछ मंगवा सकते हैं। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप घर में ही सब कुछ बनाएं। द आइडिया इज़ टू डू अ लिटिल बेटर, अ लिटिल मोर डिफरेंट फ्रॉम द लास्ट टाइम। और अगर आपको ये ब्रंच मेन्यू टेम्पलेट इंटरेस्टिंग लग रहा है अलॉन्ग विद 5 ट्राइड एंड टेस्टेड ब्रंच मेन्यू कॉम्बिनेशंस, देन लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर आप उसको क्लिक करेंगे तो ये आपके इनबॉक्स में डिलीवर हो जाएगा, जिसको आप प्रिंट करके फ्यूचर रेफरेंस के लिए यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपने पहली वीडियो जो मेरी थी टॉप 10 टिप्स ऑन हाउ टू थ्रो अ ब्रंच पार्टी नहीं देखी है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देती हूँ और यहाँ पे भी लिंक कर देती हूँ। मेक श्योर दैट यू डू चेक इट आउट। This is me, Nadia, signing off. As always, like, share and subscribe to my channel. Bell icon for the notification ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ आप लोगों को पता चले। I'll see you guys next time.